अब बहन भाई कहते हैं कि जी अपने आप को चेंज करो। बहुत मुश्किल वाली बात है कि जो मैं चेंज करूं। किसी ने नहीं संभाला, सबको अपनी अपनी थी। चलो जी ठीक है फिर, तो अब मैं किस लिए मानूं जब मेरे बस में ही नहीं है। मुल्तान चार थलियाले में रह रहा हूँ मैं, बाहर मेरा फट्टा है, मैं फट्टे पे सो जाता हूँ। कपड़े धोबी से धुलते हैं, खाना 3 टाइम का बाहर से है, नहाना तक मेरा बाहर से है। तो वो कुछ उसी में पूरे हो जाते हैं, कुछ जो थोड़े बहुत बचते हैं वो अच्छे बुरे टाइम के लिए मैं रख लेता हूँ अपने लिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान और मेरा नाम है करिश्मा वकास। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो बज़ाहिर तो एक मर्द दिखाई देते हैं लेकिन असल में वो एक औरत है। तो इतने इंटरेस्टिंग इंसान से बात करने में यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, तो चलिए जी उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जावेद खान। अच्छा, तो मतलब ये आपका फीमेल भी यही नेम है? हाँ जी, मतलब बचपन से आपको इसी नाम से बुलाया जा रहा है? ये बचपन से मुझे इसी नाम से बुलाया जा रहा है। और इस हुलिये में आप कब से हैं? बचपन से। मतलब बचपन से ही आपको ऐसे ट्रीट घर में किया जाता था या आपको पसंद था ऐसे रहना? ये घर में किया जाता था। जब होश संभाली है तो मैं ऐसे ही था। अम्मी अबू फौत हो गए और बहन भाई थे, वो सारे अपने घर घर चले गए और मैं ऐसे ही चलता आया। अब बहन भाई कहते हैं कि जी अपने आप को चेंज करो। बहुत मुश्किल वाली बात है कि जो मैं चेंज करूं, अब नहीं चेंज हो सकता। मतलब बचपन में आपको किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं टोका, किसी ने लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनाए आपको, हमेशा आपको ऐसे ही ट्रीट किया और जब आप बड़े हो गए आपको आदत सी होगी तो मतलब आपके घर आपकी बहनें वगैरह भाई सबकी शादी होगी तो किसी ने आपको बदलने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, किसी ने भी नहीं की, किसी ने नहीं संभाला, सबको अपनी अपनी थी। चलो जी ठीक है फिर, जब सबको अपनी अपनी थी तो अब मैं किस लिए मानूं जब मेरे बस में ही नहीं है। मैं नहीं मान सकता बात। मतलब कि आपके कहने का ये है कि भाई मैं क्योंकि अब इस हुलिये में हूँ तो अब आपको औरतों वाले वो भी नहीं है कि भाई मेरी शादी हो या मतलब मैं दुल्हन बनूँ, ऐसा कोई आपका वो भी मतलब फीलिंग आपके अंदर ऐसी नहीं रही? नहीं, मुझे बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं है, कोई शौक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप मुल्तान में कहाँ रह रहे हैं? मुल्तान चार थलियाले में रह रहा हूँ मैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं दुकान ली हुई है, दुकान में सोता हूँ। सर्दियों में अंदर सोता हूँ, बाहर मेरा फट्टा है, मैं फट्टे पे सो जाता हूँ। तो आपका मतलब काम क्या करते हैं आप? मेरा लिमके का रेडी है, मैं सुन के मैंने सेटअप बनाया हुआ लिमके का। तो मतलब आप जितना भी कमाते हैं वो आप अपनी ज़ात पे ही लगाते हैं या अपने घर वालों को भी भेजते हैं पैसे? मैं जितना भी कमाता हूँ शुक्र अल्लाह का, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत बचा लेता हूँ। बकाया मेरे बाहर के खर्चे इतने हैं, कपड़े धोबी से धुलते हैं, खाना 3 टाइम का बाहर से है, नहाना तक मेरा बाहर से है। तो वो कुछ उसी में पूरे हो जाते हैं, कुछ जो थोड़े बहुत बचते हैं वो अच्छे बुरे टाइम के लिए मैं रख लेता हूँ अपने लिए। माँ बाप का इंतकाल कब हुआ आपके? तो बहुत अरसा हो गया है। मैं छोटा सा लगा लो, ऐसे 5 साल का होऊंगा, 6 साल का, जब अबू फौत हुए हैं। अम्मी को हो गए मेरे का 15-16 साल, 17 साल, ऐसे ही लगा लो। तो कितने बहन भाई हैं आप और मतलब भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं आपकी? बकाया सारी बहनें ही बहनें हैं, एक भाई है बस। कहने का मतलब ये है कि जब आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले भी संभालते ना मुझे, तो मैं संभल जाता। जब मुझे किसी ने संभाला ही नहीं है, किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, तो मैंने कहा ठीक है फिर। अब वो कहते हैं जी हमारी इज्जत हमारी बेइज्जती। अब किस चीज़ की इज्जत बेइज्जती? अब कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने आप को बदलना चाहूँ भी ना तो मैं नहीं बदल सकता। मतलब आपके कहने का ये है कि भाई आप जो आज इस हुलिये में हैं कहीं ना कहीं आपके घर वाले उसके जो हैं वो कसूरवार हैं? हाँ जी, बिल्कुल मेरे घर वाले कसूरवार है, क्योंकि जब मैंने होश संभाली मैं ऐसे ही था। उन्होंने लाड़ प्यार में कपड़े भी इन्होंने ऐसे ही रखना, मुझे पेंटें ला के देनी, तो जाहिर सी बात है मुझे आदत पड़ गई इस चीज़ की। मैं तो कभी मैंने सोचा ही नहीं मैं हूँ क्या, जिस लिबास में हूँ मैं मुझे पता है मैं यही हूँ बस। अब आपके घर वाले आपको कहते हैं कि भाई आप शादी कर लो या जो है वो औरतों वाले लिबास में आ जाओ, तो आपका आगे से क्या रद्द अमल होता है, आप उन्हें क्या कहते हैं? शादी में फ़र्ज करो मैं कर भी लेता हूँ, ठीक है, आगे कोई ऐसा मेरे को समझने वाला ना मिले तो मैं घर से भी गया, मैं बाहर से भी गया। इस तरह अल्लाह का शुक्र है, कमा के खा तो रहा हूँ मैं अपना। घर वाले कहते हैं मुझे
कि भाई शादी करो, मैं किस तरह को शादी करूं। ये बात इनको पहले सोचनी चाहिए थी कि हाँ जी, मैं हमने इसकी शादी भी करनी है, इसने बड़े भी होना है। तो मतलब बचपन से आपको एक लड़के की तरह, टॉम बॉय की तरह ट्रीट किया गया, तो जिस पे आप कहते हैं कि जी ये सारा कसूर जो है वो मेरे घर वालों का है। अगर वो चाहते तो मुझे वक्त के साथ साथ बदल सकते थे, मुझे औरत बना सकते थे, लेकिन अब ये शायद आप कहते हैं कि आपके लिए मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मतलब अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? शुक्र है मालिक का कि मैं बहुत खुश हूँ। और अगर कभी मतलब आप चाहें कि भाई मैं औरत बनकर जो है वो अपना काम करना चाहूँ, तो आपको क्या लगता है कि माशरे में औरतें इस तरह से काम कर सकती हैं? नहीं, बहरहाल इस तरह से कर तो नहीं सकती, क्यों कि जो माशरे के लोग हैं ना, उनकी नज़र से ठीक नहीं है। ठीक है, ये तो इस लिबास में हूँ तो फिर जैसा कोई मुंह होता है वैसी चपेट मार देता हूँ मैं। सही। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं ना चल रहा हूँ। नहीं तो कोई कहे ना कि भाई दूसरे लिबास में औरत ज़ात चल जाए। जब कोई लड़की घर से निकलती है ना, तो तोड़ घर, उनकी नज़रें तोड़ घर तक छोड़ के आती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस लिबास में हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई ओए कर दे। मतलब आपके कहने का ये है कि भाई अगर मैं औरत के लिबास में होता तो शायद मैं कई नज़रों से महफूज ना होता, लेकिन आज मैं मर्दों के गेटअप में हूँ तो मैं महफूज हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, और कुछ अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा बताएं। कोई ऐसा नहीं है, मेरा तो अच्छी खासी ज़िंदगी है, कमाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। लड़कों की तरफ ध्यान नहीं जाता, लड़के सारे ही भाई भाई। सिर्फ लाड प्यार जो भी है ना, वो सिर्फ हद 5 साल 10 साल, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि 10 साल की उम्र में भी किसी को, बच्चे को संभाल लोगे ना तो वो संभल जाएगा, उसके बाद वो नहीं संभलेगा, उसका हाल वही होएगा जो मेरा है। इनके कहने का मतलब यही था। आज हमने जिनसे बात की है, हम इनकी कहानी से वाकिफ़ तो नहीं थे, लेकिन इनसे बात करने के बाद हमें ये पता चला है कि ये कह रहे हैं कि जी इनकी इस हालत, इस हुलिये के पीछे ज़्यादातर हाथ जो है वो इनके घर वालों का है। बचपन में बहुत ज़्यादा लाड प्यार की वजह से उन्होंने इन्हें एक टॉम बॉय कह लें, मतलब लड़के की तरह ट्रीट करते थे। वक्त गुजरता गया लेकिन उन्होंने इन्हें वैसे ही ट्रीट किया, कभी एक लड़की की तरह इन्हें ट्रीट नहीं किया। हमेशा लड़कों की तरह ही इनसे बर्ताव किया कि लड़का बना के रखा तो ये इन्हें लड़का ही रहने दिया, और ये यूं ही अकेले अपनी ज़िंदगी में जो है वो आगे जा रहे हैं। और एक इनकी जो बात थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, जब मैंने इनसे ये सवाल किया कि जी आप एक खातून के हुलिये में आकर क्या ऐसा काम करना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नज़रें जो हैं वो औरत को जो है वो जीने नहीं देती, औरत को काम नहीं करने देती। लेकिन ये औरतों के लिए एक मैसेज भी है, अगर आप चाहें तो एक पॉजिटिव वे तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। हमारे माशरे में जो चल रहा है वो सब लोग जानते हैं कि औरतों को किस निगाह से देखा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।